साथियों, मेरी मौजूदगी रुद्रपुर के रोडवेज नए बस डिपो में है और नए बस डिपो की नई छत पे खड़ा हूँ जहाँ ये दरारें पड़ रही हैं और ये देख सकते हैं आप। यहाँ नए बस अड्डे की नई बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और ये दरार आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अजूबा मैं आपको दिखा सकता हूँ। सामने ये कॉम्प्लेक्स बनना है जो कि रोडवेज का कॉम्प्लेक्स बनना है। ये इसमें बड़ी महंगी महंगी दुकानें दी गई हैं और हो सकता है कि बुकिंग भी हो गई हो, लोगों ने पैसे भी दे दिए होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि रोडवेज बस अड्डा पीछे बना दिया गया और कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे बनाया गया। और यहाँ पर एक बड़ी बात और है, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, सामने आपको पूरा ये रुद्रपुर सामने रामलीला मैदान नज़र आ रहा होगा और यहाँ आपको ये सारी जो है बसें नज़र आ रही हैं, आपको दिखाई पड़ रही है बसें। ये सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पर, लगभग 19 बसें यहाँ खड़ी हैं। आप यहाँ पर आइए, यात्रा करिए और यहाँ से जो है आप अपनी यात्रा मंगल कर सकते हैं। ये बसें खड़ी हैं, शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मेरे चश्मे से देखेंगे तो आपको ये बसें यहाँ पर लगभग 19 बसें खड़ी हैं जो कि देहरादून, हरिद्वार और मुरादाबाद, दिल्ली, अलग अलग जगहों के लिए जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये रोडवेज बस अड्डा रुद्रपुर का जहाँ तक है वहाँ तक इसका काम कंप्लीट हो चुका है और ये बनके तैयार हो चुका है। और मेरे चश्मे से देखिएगा तो आपको यहाँ पर लगभग 19 बसें खड़ी नज़र आ रही होंगी और 19 बसों का यहाँ पर सवारी जो या यात्री जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बस चलेंगी। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि कई टीवी शो आते हैं, जैसे आहट हो गया और कैसे कोई मूवी भी है हॉलीवुड की हैरी पॉटर, उनमें जो है जादू वाली ट्रेन, जादू वाली बसें चलती है ना, ऐसे यहाँ से जादू वाली बसें चलती हैं रात को और दिन में भी शायद आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। अब तक तो बात कर रहा था, लेकिन ये रोडवेज है रुद्रपुर का, जहाँ तक है ये बन के तैयार हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है कि सामने जो रामलीला मैदान के सामने, कैमरे पे ध्यान दो, अब जो सामने ध्यान दिया जा रहा है कि सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है रामलीला मैदान, यहाँ से जो है ये रास्ता बनेगा। जब जो है रामलीला मैदान के सामने से यहाँ पर बसों की एंट्री की जाएगी। ये यहाँ पर बसें खड़ी होंगी, जहाँ कारें खड़ी हैं, 19 बसें खड़ी होंगी। लेकिन आप ये बताइए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा मजदूर आपको काम करता दिखाई पड़ रहा है? आखिर काम चलता कब है? ये भी तो बात है ना, चलता कब है काम? अब 27 का, 28 का, 29 के 30 तक, ये 2045 तक भी तैयार नहीं हो पाएगा, जिसके 30 का काम चल रहा है। कोई मजदूर आपको दिखाई पड़ रहा है तो बताइए कैमरे में। ऊपर खाली शटरिंग खोल खाल के डाल दिए, बाकी बस ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा रुका पड़ा है इसका काम। अब जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ ये रोडवेज अधिकारी कर्मचारियों की बिल्डिंग है। अब देख लीजिए इसके हालात, ये दरारें पड़ने लगी हैं, मतलब बनने से पहले ही टूटने लगा है, सिमटने लगा है और ये दरारें ब्याह कर रही है। और देखिए यहाँ प्लास्टर भरा गया है, सीमेंट भर दिया गया है यहाँ पर। और नीचे आइए, आपको नीचे दिखाता हूँ कितनी सुंदर बिल्डिंग है। इसके ऊपर छत के हालात देखिए, मतलब बनने से पहले ही खत्म हो चुका है पूरा। अब तक इस बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया है अधिकारियों को, आराम साहब को। इस पर गेट तक नहीं लगा है, मतलब इस पर गेट तक नहीं लगा है। अब देखिए इसके हालात, अब मैं हालात अगर नीचे से दिखाऊंगा इसके, ये अधिकारियों के कमरे हैं अब नीचे। ये हकीकत है रोडवेज की, जो ये बनके तैयार हो चुका है जहाँ तक है, बाकी इसका काम बचा है, अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। और ये देखिए ये टाइल है, ये टाइल वो टाइल है जो मैं दिखाता रहा आपको, हर दिन दिखाता रहा, कई बार खबरें चलाई। एक टाइल ये है और एक टाइल है जो ना यहाँ चिपकी थी, वो आगे से दिखाऊंगा। ये टाइल छुट के नीचे गिरने लगी, देखिए कितना मजबूत यहाँ पर काम किया गया था। ये देखिए ये टाइल जो है ना छुट के नीचे गिरने लगी थी। और आगे का हालात देखिए, अधिकारियों को यहाँ बिठा दिया गया है, लेकिन बेचारे क्या करें, वो भी मजबूर हैं बेचारे अधिकारी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची बैठने के लिए, तो मजबूरी में अधिकारियों को यहाँ बैठना पड़ा। अब और नीचे चल के दिखाऊंगा तो स्थिति आपको और नजर आएगी। जब टाइल का पैसा लिया लगाने का, रोडवेज में टाइल का पैसा लिया, तो टाइल क्यों नहीं लगाई? ये देखिए ये टाइल है, देखिए ये टाइलें हैं जो टूट के गिर रही थी नीचे, ये रखी हैं, देखिए ऐसा हालात है, ये हालात हैं। आओ नीचे आओ, ये हालात हैं देखिए सामने आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन यात्री नहीं है, मतलब बस खड़ी होने के लिए जगह बनाई गई है। अब मैं और नीचे आपको लेकर चलूँ तो और नीचे दिखाऊंगा, तो लीजिएगा। अरे थोड़ा सेट हो जाए यार, बाद में बात करना। कच्चे की भी बदबू आ रही है उसमें मुँह से। ये बर्फ शॉप है इधर, यहाँ गाड़ियों का काम चलता है। जो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं वो यहाँ ठीक की जाती हैं। ये देख लीजिए, जो गाड़ी ख़राब होती है वो यहाँ पर ठीक की जाती हैं, मरम्मत के लिए आती हैं। और अभी भी यहाँ पर कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए, इनके अंदर रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड मतलब जो कागजात होते हैं, रिकॉर्ड होता है, वो होगा। धूल मट्टी चाट रहे हैं यहाँ पर, ये जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे अधिकारी। ये बक्सा बाहर रखा है। और ये देखिए
यहाँ पर यात्री आते हैं, डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं। डस्टबिन तो खाली पड़े हैं, यहाँ पर डस्टबिन लगा दिए गए हैं, मतलब सब कुछ जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। अब यहाँ पर बसें क्यों नहीं आ पा रही हैं भाई? अब बस कैसे आएंगी? यहाँ पर 19 बसों के लिए जगह बनाई गई है। सोचिए ज़रा, 19 बसों के लिए जगह बनाई गई है। फिलहाल यहाँ पर एक कारें जो हैं वो लाइन से लगी हैं। जैसे आप बड़े बड़े रोड बेस पे देखते हैं वैसे यहाँ पर व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन काम कब पूरा हो पाएगा ये पता नहीं है। 19 बसों के लिए यहाँ पर खड़े होने के लिए, अब ज़रा सोचिए, थोड़ा दूर जाइए कैमरा लेकर। अब 19 बसें यहाँ खड़ी होंगी तो एक बस अगर यहाँ जैसे कार खड़ी है, अगर एक बस अगर वहाँ यहाँ से खड़ी होगी तो उसका पीछे का हिस्सा जो है उस साइड होगा और मुंह बस का यहाँ पर होगा। अब सोचिए जरा, एक बस यहाँ तक आएगी तो 19 बसें कैसे लाइन से यहाँ लग जाएंगी और यहाँ का जो है इतना हिस्सा बचेगा क्या? इतने हिस्से में मुरादाबाद की बसें, अन्य डिपो की बसें और जो बाहर से आने वाली बसें हैं, जो रोडवेज की बसें हैं, वो यहाँ खड़ी हो पाएंगी क्या? यात्री जा पाएंगे? और कहने के लिए तो इंतजार किया जा रहा है। सामने का जो रास्ता है ना वो टूटेगा, रामलीला मैदान के ठीक सामने से इसका रास्ता बनेगा। एक अजूबा और कर दिया कि भैया ये जो पैसा कमाने का जुगाड़ है ना वो आगे बना दिया और ये रोडवेज की बिल्डिंग जो पीछे बना दी। और देखिए ये बिल्डिंग पे ना, सबसे बड़ी बात है इस बिल्डिंग पे ना ऐसी टाइल लगी थी जो नीचे लगी है, ऐसी टाइल लगी थी और टाइल छुट छुट के गिर रही थी। उसके बाद जो है ना पेंट कर दिया। अब पेंट करा तो टाइल का पैसा कौन भरेगा भाई? जो टाइल का पैसा खर्च हुआ वो कौन देगा? मतलब सारा पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है और कुछ जेबों में ठूसा जा रहा है। तो यहाँ पर टाइल लगी थी, उसका पैसा भैया वो कहाँ गया? टाइल तो पैसों की आई थी ना। और अभी भी देखिए सैंपल के तौर पर ये आधी टाइल जो है अभी भी टूटी पड़ी है और इसी प्रकार से जो है ना ऊपर तक टाइलें लगी थी और टाइल छुट छुट के गिर रही थी। जो बना रहा है उसकी बेइज्जती हो रही थी, कैमरे चल रहे थे इस बिल्डिंग पर और लास्ट में आके क्या करना पड़ा? पेंट करना पड़ा। और पेंट भी देखिए गजब का कर रखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जगह जगह बैंडेड चिपका रखे हैं। देखिए कहने के लिए बिल्डिंग तैयार है। जब अधिकारी बैठ गए तो भैया बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। ये बात माननी पड़ेगी कि इन कर्मचारी अधिकारियों की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। जगह जगह से देखिए टाइल वहां से भी छुटी पड़ी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नीचे तक टाइल लगा रखी थी, ऊपर तक टाइल लगा रखी थी, ऊपर तक, मतलब पूरी इस बिल्डिंग पे जो है रोडवेज की ऊपर तक टाइलें थी। अब सोचिए कितना पैसा बर्बाद कर दिया गया और कितना पैसा जो है वो खत्म कर दिया गया। और टाइल लगाई, सब छुट छुट के गिर रही थी और उनको जो है सबको हटा दिया, फिर पेंट कर दिया। मतलब एक बार टाइल लगाने में मजदूरों को पैसा दिया गया, एक बार टाइल लगाने में मजदूरों को पैसा दिया गया, दूसरी बार टाइल हटाने में पैसा दिया गया, फिर पेंट करने में पैसा दिया गया, फिर वाइट सीमेंट मारने में पैसा दिया गया। ये है। और देखिए अभी भी ये देखिए टाइल यहाँ से भी छूटेंगी क्योंकि गिर रही है ना, मजबूती का तो काम ही नहीं हुआ है। ये देख लीजिए हिस्सा। और देखिए यहाँ देखिए किसी का सर फूट जाएगा, ये गिरेगी नीचे। तो ये देखिए ये कार्यालय का गेट है बिल्डिंग का, ये देख लीजिए। दिखाइए जूम करके, लोगों की समझ में आए। रुद्रपुर के नेताओं के और रुद्रपुर के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जनता को पता चलना चाहिए क्या हकीकत है। ऐसी टाइल लगी थी पूरी बिल्डिंग पे, भाई पैसा पूरा पी गए, मतलब खत्म हो गया उस टाइल का पैसा। अब सोचिए जरा। अब मैं ये कूड़ा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं बिल्डिंग के हाल दिखाने आया हूँ, वो दिखा दूंगा बाद में। और देखिए ये देखिए, मतलब वो नाम नहीं चाहिए मेरे को। ये देखिए ये टाइल छूट रही है। अब ये टाइल के पीछे कुछ होगा जब ही तो टिकेगी। है तो माल तो है, लेकिन मैं मिस्त्री नहीं हूँ, मुझे नहीं पता भैया। लेकिन टाइल छूट क्यों रही है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। छूट छूट के गिर रही है और आने वाले समय में ना इन टाइलों को भी हटा दिया जाएगा। जैसा ऊपर का हाल है ना वैसा कर दिया जाएगा, मतलब पेंट कर दिया जाएगा। तो भाई एक टाइल का पैसा वापसी कौन देगा? किसके पैसे से बन रही है ये पूरी बिल्डिंग? किसके पैसे से बनी? जनता के पैसे से बनी ना। खून पसीने से आदमी कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है, फिर जाके जो है ये काम होते हैं। उसके बाद जो है जनता को रोडवेज या ऐसी सरकारी सुविधाओं का जो है वो लाभ मिल पाता है। लेकिन सरकारी सुविधाओं पे कैसे, या सरकारी सुविधाओं पर कैसे यहाँ पे पलीता लगाया जाता है। पहले टाइल लगाई जाती है, टाइल छुट के गिरती है, बेइज्जती होती है, मतलब मसाला नहीं लगा सही से तो जाहिर सी बात है टूटेगी। अब यहाँ पर ये पूरी तरह सैंपल आप देख सकते हैं, ऐसे ऊपर तक टाइल लगी थी, अब छुट के गिरी तो वो पैसा जो है पूरा खराब हो गया। मतलब लाखों की लागत से वो टाइल आई होंगी, वो तो गया। उसके बाद जो मिस्त्री लगा था वो गया, जो लेबर लगी थी वो गया, उसका पैसा गया। फिर ये पेंट कराया, उसमें ही पैसा लगाया। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि सामने से जो है रास्ता खुल जाए और रास्ता खुलने के बाद जो है यहाँ पर रोडवेज में यात्री आना शुरू हो जाएंगे। अरे भैया यात्रियों के लिए रोडवेज बस अड्डा दिखेगा कैसे? कैसे दिखेगा? आगे तो मॉल खड़ा कर दिया, आगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना के खड़ा कर रहे हैं, इसका काम ही नहीं चल रहा है। खंडर बना पड़ा, 3 मजदूर है मात्र यहाँ पर। मजदूर भी दिखाऊंगा ना, पूरी बिल्डिंग में ऊपर भी दिखाया था हमने टॉप की बिल्डिंग से। इसमें
3 मजदूर काम कर रहे हैं, बताइए 3 मजदूर लगा दीजिए और काम चलने दीजिए। अब 3 मजदूर में काम क्या चलेगा भाई। और धीरे धीरे ना जब तक यहाँ रोडवेज बसें खड़ी होंगी ना उससे पहले निपट लेगा, उससे पहले निपट लेगा, टूट जाएगा। जैसे बिल्डिंग झड़ गई वैसे ये भी टूटने लगेगा और बिल्डिंग पे भी हालात खराब है। देखिए जरा ये पोस्टर दिखाइए, ऐसा बनेगा रुद्रपुर का बस अड्डा। लेकिन कौन देख पाएगा? हो सकता है कि मेरे बच्चों के बच्चे देख पाएंगे और हो सकता है कि जो मेरी उम्र के लोग हैं ना उनके बच्चों के बच्चे इस बस अड्डे को बनने के बाद देख पाएंगे। ये देख लीजिए ऐसा बनेगा, पोस्टर भी फीका पड़ गया पूरा। बताइए ये स्थिति है रुद्रपुर की। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो भाई सीधा बोलता हूँ, पोस्टर फट गया, मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो। ये पूरी लाइट फाइट भी इसकी मुझे लग रहा है बुझ गई होगी। सीसीटीवी कैमरा लगाए, रोडवेज की बस सामने खड़ी है और कैमरा कैच कर रहा है। ये इसीलिए लगा रखा था ना कैमरा, इसीलिए लगाया गया कि सामने रोडवेज बसें खड़ी होंगी तो कैप्चर करेगा। अब मुझे लग रहा है कैमरा भी शायद चल रहा होगा तो ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र होगा। लेकिन रोडवेज का डिजाइन जो है ऐसा है, जैसा ये रुद्रपुर बस ये ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर देखिए सड़क ऐसा बनेगी जैसे वो कार चल रही है ना, सड़क ऐसी बनेगी। जूम करके दिखाइए थोड़ा सा, सड़क ऐसी बनेगी। लेकिन कहाँ बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये बन चुकी है, इतना ही बनेगा, ये कुछ नहीं है। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं। इस बिल्डिंग के हालात मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए हैं। टाइल अभी भी छुट के गिर रही हैं और जो ऊपर की पूरी बिल्डिंग की जो टाइल निकाली है ना, एक बार कैमरा यहाँ से दिखाइए, पूरा दिखाइए। जो आपको बाइट जो दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पूरे में टाइल लगी थी और आज के समय में इस पर पेंट कर दिया गया, मतलब पोत दिया गया है इसे वाइट सीमेंट से। अब सोचिए जरा कितना बड़ा इसमें नुकसान हुआ। टाइल सब टूट गई, फूट गई, अभी भी छुट के गिर रही हैं, बैंडेड चिपकाने पड़ गए हैं। मतलब बनने से पहले ही जनता यूज नहीं कर पाएगी। जनता ने यूज नहीं किया इसे बिल्कुल भी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ। और ये खत्म हो चुका है बस अड्डा। मतलब अगर कहें तो 3-4% ये बस अड्डा खत्म हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है यहाँ का। सामने जो गेट आपको नजर आ रहा है, जूम करके दिखाओ। आप फोन मुझे दे तो कैमरे पर ध्यान दो। सामने जो आपको झंडे नजर आ रहे हैं ना, भव्य कलर के जो झंडे नजर आ रहे हैं, जो झंडे नजर आ रहे हैं ना, ये रामलीला मैदान का गेट है। अब अभी रामलीला मैदान का गेट है ना, इसके सामने से यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि यहाँ तोड़ा जाए तो यहाँ से जो है बसें जो है वहाँ डीडी चौक से घूम के सीधा जो है यहाँ से अंदर आएंगी। तो यहाँ कितनी बसें खड़ी हो जाएंगी भाई? एक बार एरिया घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ से लेकर पूरा एरिया दिखाओ, कितनी बसें खड़ी हो जाएंगी भाई साहब यहाँ पर। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर ये दिक्कतें जो हैं, अब यहाँ पर जो है ये सरिया भी देखिए जंग खाने लगा है भाई। ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा ना। अभी जंग खाने लगा है, ये लगना है, बनना है, कहाँ लगना है ये भी पता नहीं है कि कहाँ का ये कॉम्प्लेक्स में लगने के लिए आया है, कहाँ लगने के लिए आया है। ये चाचा मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि मजदूरी नहीं मिली यहाँ पर, लोगों को मजदूरी नहीं मिली यहाँ काम करके। 1 2 3 देखिए 3 मजदूर यहाँ लगा रखे हैं। आप ही लोगों बस, और कोई नहीं है काम करने वाला हैं? कितनी लेडीज थी? 3 लेडीज थी। 3 लेडीज थी, छुट्टी पे हैं। हाँ। अच्छा, आज छुट्टी गई उन्होंने। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिलती है तुम्हें? 500 मिलती है। रोज के रोज मिल जाते हैं? महीने पे मिलती है 15,000 रुपये महीना। हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम पीलीभीत रहते हैं। पीलीभीत। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहीं पर रह रहे हैं, रोडवेज में रह रहे हैं। हाँ। फैमिली भी यहीं है क्या? नहीं। अच्छा, तो दिन में काम करते हैं, रात में? दिनों में करते हैं, अच्छा, कितने सालों से बनना है ये? ये हो गया है कई 5-6 साल हो गए। आपको तो यहाँ मकान ले लेना चाहिए, क्योंकि काम इसी में करना जिंदगी भर तक। अब लग नहीं रहा आपको काम इसी में चलते रहेगा 10-12 साल तक अभी? हाँ, इतना तो लग रहा है, कभी चलेगा 2-3 साल। चलेगा 2-3 साल? 2-3 साल नहीं, ज्यादा चलेगा? पता नहीं कितना चले। अच्छा, तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं, मेरी बात सुनो, बताइए, आप बताइए। कर्मचारी यहाँ का बताइए, ठीक है ना? 32 साल हो गए मुझे यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है ना, बोलिए। और वहाँ की व्यवस्था पूरी हुई नहीं है, धुलाई पे की स्थिति। आंध है, कीचड़ में गाड़ियाँ धुल रही हैं,
अच्छा ठीक है ना? अच्छा ये भाई साहब, अच्छा ये भाई साहब वो हैं जो रोडवेज के कर्मचारी हैं जी। अच्छा, कीचड़ यहाँ धुलाई का काम आप करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी धुल तो रही है गाड़ी, इतना बढ़िया लगा रखा है पूरा। क्या बढ़िया लग रहा है? कौन कह रहा नहीं लगा रखा? लाखों रुपए खर्च करके बना रखा है, झूठ कहाँ बना रखा है? वो बना नहीं रखा है, कुछ नहीं बना रखा है, वो भी हमने रोड़ा पत्थर वहाँ पड़वा रखा है यहाँ से जबरिया। अरे इतना बढ़िया बना रखा है। ये धोने की जगह मैं दिखाता हूँ, धोने की जगह कैसी होती है। चलिए आप चलिए, मैं आता हूँ। देखिए ये सब स्थिति है, ये कॉम्प्लेक्स बनना है। ये देखिए आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। और देखिए ये कॉम्प्लेक्स बनना है, यहाँ भी दिखाइए, बहुत बढ़िया तरीके से बनना है। मैं इसके अंदर भी चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सरकार पैसा लगा रही है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखिए ज़रा इसके अंदर के हालात देखिए, अब कितनी सदियों में चालू होगा ये, कब तक चालू होगा और कब तक ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनकर तैयार हो पाएगा। और देखिए नमूना, यह है रुद्रपुर का रोडवेज बस अड्डा, जहाँ भी ये बसें खड़ी हैं ना, ये रुद्रपुर का रोडवेज बस अड्डा है। देखिए ये रुद्रपुर का रोडवेज बस अड्डा है और सामने जो है वो नैनीताल हाईवे आपको दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो सीधा सीधा हाईवे के साथ जुड़ जाएगा और जो रोडवेज का बस अड्डा है सीधा अंदर ढक जाएगा। ये स्थिति है हमारे रुद्रपुर की। और अभी भी देखिए खंडर, यहाँ तो सड़क बनेगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा भैया, लाखों रुपया लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सड़क बनेगी भैया, इसकी कॉम्प्लेक्स की सड़क बनेगी, मॉल बनना जो भी। अब आपको दिखाते हैं उधर के हालात। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जहाँ बसें धुलती है ना वहाँ पे थोड़ा इनको लग रहा है कि दिक्कत है, लेकिन मेरा चश्मा ये लगाएंगे तो शायद इन्हें कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ेगी। अब चलिए आपको दिखाता हूँ मैं आगे की तस्वीरें। लाइव थोड़ा लंबा है लेकिन सच जो है वो दिखना चाहिए। और यहाँ पर 19 बसों के लिए जगह, मुझे बताया गया कि 19 बसों के लिए जगह, और जब तक यहाँ बसें पहुँचेंगी जब तक ये ख़त्म हो लेगा। और हो रहा है देखिए, ये दिखा दीजिए। ये घर में भी इतना कच्चा मसाला नहीं लगाता गरीब आदमी, जो बनाता है ना झोपड़ी भी, उसमें भी जो मट्टी से बनाता है ना, मट्टी भी मजबूत होती है इससे। देख लीजिए आप, इससे तो मजबूत मट्टी होती है। देखिए ये बनाया गया, ये टाइल लगाई गई, ये टाइल लगाई गई, उस पर क्यों नहीं लगाई? काम बाकी है, मैं कहता रहा हूँ काम बाकी है, लेकिन सदियों लगेंगे भी बनने में से। और कब तक इसे लोग देख पाएंगे बना, ये भी अपना में बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल चल रहा हूँ भाई साहब, आप थोड़ा सा ना यार वहीं पहुँच जाओ, खोपड़ी खराब मत करो, मुझे काम करने दो। अब देखिए ये पूरा रोडवेज का एरिया है, पूरा बसें खड़ी होंगी, कहाँ यात्री खड़ी होगा, कहाँ यात्री रुकेगा, कहाँ बसें खड़ी होंगी, कहाँ क्या होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। डस्टबिन लगाए गए हैं, उधर डस्टबिन लगाए गए हैं, मतलब पब्लिक आएगी कूड़ा यहाँ फेंकेगी, लेकिन कब फेंकेगी, पब्लिक आ ही नहीं रही है। तो और काफ़ी बड़ी दिक्कत है। आप बसें धोते हैं ना, दिक्कत होती है, सीना फटता है, मैं मानता हूँ। अब देखिए आप नौकरी से चले जाओगे, ध्यान रखना, आदमी की चक्कर में आप पढ़ रहे हैं, आप नौकरी से चले जाएंगे, गलत माइक पे बोल रहे हैं आप, और कहीं देख लोगे, नौकरी से चले जाओगे यार, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा बसें आप धोते हैं? जी हम धोते हैं बसें। अच्छा सुबह आता हूँ 5 बजे, गाड़ी 6 बजे 6:30 गाड़ी आती है। इधर कहाँ ले जा रहे हैं यार? बस धोने का तो इधर है। अरे ये है यार, अरे वो है। अच्छा मुझे लगा ये है। अच्छा ये धोने का, अच्छा ये धोने का है। ये कहाँ धोने का है? कहाँ धोने का है ये धोने का बसों का है। मैं धोता हूँ गाड़ी है यहाँ पे। अच्छा हाँ वो गाड़ियाँ मैं निकालता हूँ यहाँ पे। कैसे निकालता हूँ मैं जानता हूँ, कैसे निकालता हूँ गाड़ियाँ। बस के नीचे से कैसे सफाई होती है? बस के नीचे से वो तो मैं जानता हूँ कैसे सफाई होती है। अच्छा आई समझे, वो तो मैं धो के और गाड़ियाँ कैसे निकालता हूँ वो तो मैं जानता हूँ। मेरा कर्मचारी जानता हूँ, वो आ रहा है नाइट वाला। क्या तनख्वाह मिलती है आपको? है आप ठेके पे हो, क्या है आपका? हाँ ठेके पे हूँ मैं। अच्छा जितना बस धोगे उतना पैसा मिलेगा? हाँ। तो दिन में कितनी बसें धो देते हैं? मेरे पास दिन में गाड़ी का 15-16 गाड़ी है मेरे पास। एक बस का कितना है? बस का हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। फिर क्या है, महीने का है? महीने का है। क्या है महीने का? 48,000 रुपए मिलता है यहाँ से। पूरा ठेका ले रखा है? हाँ 48,000 में जी। अच्छा तो ये जो बराबर वाला ये तो धुलाई के लिए है? वहाँ तो पानी भरा हुआ है। अच्छा पानी भरा हुआ है। ये कर्मचारी हैं भैया, शिकायत कर रहे हैं कैमरे पे, देख लीजिए। ये कह रहे हैं हम बस यहाँ धोते हैं, बल्कि इनके लिए व्यवस्था है वो यहाँ होनी चाहिए थी। ये देख लीजिए, ये हकीकत है। कूड़े का ढेर देखिए, गजब है रोडवेज। ये वर्कशॉप है इनका, जहाँ पर मैंने अभी दिखाया था आपको। ये है वो स्थिति देखिए। अब आदमी कैसे इसके अंदर बस को धोए या खड़े होकर बस को धो लेगा? ये दलदल बना पड़ा देखिए, यहाँ पर सांप कीड़े, इसके अंदर घुसेगा आदमी, कोई गिर गया। ये देखिए तड़प रहा है वो। अब यहाँ पर आदमी गिरेगा तो क्या होगा? ये देखिए
ये हालात हैं इस रोडवेज बस डिपो के। पब्लिक यहाँ पर बेचैन रहती है कि भैया कब बनेगा रोडवेज बस अड्डा। और ये देखिए हैं, हर कोई शिकायत करने पे लगा यहाँ पे। भाई साहब कैमरे पे ज़्यादा मत बोलो, आप लोग नौकरी चली जाएगी मेरे चक्कर में, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों का। ये बस खड़ी है, शायद धुलने के लिए खड़ी है, लेकिन या ठीक होने के लिए खड़ी है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसी जगहों पे बस ठीक होने के लिए खड़ी होती है, वहाँ खड़ी होती है ठीक होने के लिए, सामने वर्कशॉप है इनका, वहाँ खड़ी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये पूरी हकीकत रोडवेज की मैंने आपको दिखाई है, किस प्रकार के इस रोडवेज जो नई बिल्डिंग बनी है। चलिए एक अजूबा और दिखा दूं मैं इसके अंदर, जो मैं कह रहा था ना लोग विश्वास नहीं मानेंगे, तो उसके लिए सैंपल के तौर पे दिखा दूं कि उस तरफ जो है वो टाइलें थी, और टाइल थी, उसका सबूत भी शायद लोगों ने कैमरे में देखा होगा, और अभी भी मैं दिखाऊंगा। देखिए बिल्डिंग पे दिखाओ, ऐसी टाइल थी। अब रहने दो भाई साहब प्लीज़, हाथ जोड़ लूँगा आपके मैं। सामने देख लीजिए आप, ये सामने जो है ये टाइल छुट के गिरी है, ये टाइल छुट के गिरी है यहाँ पर, देख लीजिए, जूम करके दिखाओ उसे। ऐसे ही टाइलें उस तरफ से छुट के गिर रही थी, और लास्ट में आके जो है आखिरकार पूरी टाइल जो है हटानी पड़ी, और वाइट पेंट जो है वहाँ कराना पड़ गया। अब सोचिए ज़रा इस बस अड्डे के हालात बनने से, मतलब जनता यूज नहीं कर पाई है, उससे पहले ही स्थिति ख़त्म हो चुकी है। इसमें अधिकारी बैठते हैं बेचारे, उनकी गलती नहीं मानूंगा मैं, बनाने वाले की गलती है, जो कि ये टाइल छुट के गिर रही हैं। अब कौन सा इसमें मसाला लगाया गया था, क्या स्थिति थी, ये अपने आप में जांच का विषय है। भैया जांच भी होनी चाहिए, जिन लोगों ने इसे बनाया, कितना लगाया, कितना नुकसान करा। जो नुकसान हुआ है उसे उन लोगों की जेब से भरवाना चाहिए। जो टाइल लगी थी ना, वो कहीं फ्री में नहीं मिली थी किसी को, पैसों की आई थी। यहाँ टाइलें सारी चीज़ जो पैसों की आ रही है, और रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है कि इतना पैसा लग चुका है, इतना इस चीज़ में लगा, इतने इस चीज़ में लगा। तो भैया जो टाइल लगाई थी वो टाइल इस पर लगा के दो, क्योंकि जब भी अधिकारियों को दिखाया था आप लोगों ने तो टाइल लगी थी, लेकिन अब जो है इस पर पेंट कर दिया गया, और टाइल जो है वो छुट के गिरने लगी। ये कहीं ना कहीं जो भी ये जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इसके संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारियों को तो इस पर तुरंत जांच बिठा देनी चाहिए। जिन लोगों ने बनाया, जो लोग इसके ठेकेदार हैं, जो भी है, सबके ऊपर जांच बैठनी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा नुकसान जो है कैसे कर दिया। आप जुड़ रहे हैं दर्पण न्यूज के साथ। खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, रुद्रपुर वालों हो तो जरूर करना।